डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी के काफिले में कटौती संभव, पीएम की अपील के बाद जल्द होगा फैसला। ईवी वाहनों पर होगा फोकस। धामी ने पीएम मोदी के संदेश धरातल पर उतारने के लिए लोगों से की अपील। चंपावत में पूर्णागिरि मेले में आगजनी पर प्रशासन अलर्ट, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर तत्काल राहत कार्य शुरू। चंपावत में पेयजल परियोजना पर डीएम का एक्शन, कहा गुणवत्ता और जन सुविधा से समझौता नहीं। नगर में 17 टैंकों से मिलेगा शुद्ध पेयजल, 70% कार्य पूरा। लंदन से गूंजी उत्तराखंड की संस्कृति की आवाज, युवाओं ने शुरू किया वैश्विक उत्तराखंडी अभियान। लंदन में पहली बार हुआ भव्य उत्तराखंडी लंदन मीटअप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऊर्जा संसाधनों की बचत के लिए अपने काफिले में कटौती कर सकते हैं, जिस पर कुछ घंटों के भीतर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्रियों के काफिले को भी छोटा किया जा सकता है, जबकि मंत्रियों और अधिकारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। पीएम की अपील के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफिले में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, उनकी संख्या को कम किया जा सकता है, जिसके जरिए जनता को भी एक संदेश देने का काम किया जाएगा। जबकि सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के काफिले में केवल एक गाड़ी को ही अनुमति दी जा सकती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री खुद सवार होते हैं। पश्चिमी देश में चल रहे तनाव के बीच भारत में ऊर्जा संसाधनों की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं, जिसके बाद सभी राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से ऊर्जा संसाधनों की बचत की अपील की है, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्कूटी से चलकर लोगों को संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने जनता से कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम उठाने की अपील की जो देखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन मिलकर देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि जब तक बेहद जरूरी न हो, अनावश्यक विदेश यात्राओं से परहेज करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत घटाने के लिए निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को खरीदारी में पहली प्राथमिकता दें। अगली खबर चंपावत के पूर्णागिरि मेले से है, जहां पर क्षेत्र स्थित पंचमुखी धर्मशाला के समीप मंगलवार रात लगभग 2 बजे हुई आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं सहायता कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। आग लगने से गिफ्ट और खिलौनों की कई दुकानें प्रभावित हुईं, जिनमें रखा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल के निर्देश में प्रशासनिक टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नोडल अधिकारी ने स्वयं मौके का स्थलीय निरीक्षण किया तथा प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। घटनास्थल से ही उन्होंने जिलाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर प्रभावित व्यापारियों को शीघ्र राहत एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही मेले में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास लगातार जारी हैं, जिससे प्रभावित दुकानदार जल्द ही अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू कर सकें। अगली खबर का रुख करेंगे चंपावत नगर क्षेत्र में संचालित बहुप्रतीक्षित पेयजल परियोजना का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मल्ली मादली एवं बालेश्वर वार्ड का भ्रमण करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना कार्यों के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने
यूयूएसडीए के परियोजना प्रबंधक से परियोजना की प्रगति और वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां जहां भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा रही है वहां कार्य पूर्ण होते ही तत्काल सड़क एवं मार्गों का सुधारीकरण किया जाए ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। निरीक्षण के दौरान मल्ली मादली क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था संतोषजनक न पाए जाने पर डीएम ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका और परियोजना प्रबंधक यूयूएसडीए को आपसी समन्वय से आवश्यक ह्यूम पाइपलाइन डालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो और नालियों से पानी की निकासी सुचारू बनी रहे, इसके लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। परियोजना प्रबंधक अंकित आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में 17 टैंकों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की योजना कार्य पर किया जा रहा है। इसमें 13 पुराने टैंकों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जबकि 4 नए जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्किट हाउस में 900 केएल तथा पुल्ड आवास एवं जूप क्षेत्र में 450 केएल क्षमता वाले टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि हिंगला देवी क्षेत्र में 1100 किलोलीटर क्षमता के नए टैंक का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना के अंतर्गत कुल 110 किलोमीटर पाइपलाइन में से लगभग 75 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्रत्येक घर को मीटरिंग सहित पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से कार्य जारी है। परियोजना की निर्धारित पूर्णता अवधि सितंबर 2027 तक तय की गई है, लेकिन विभाग ने दिसंबर 2026 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में लगभग 70% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका चंपावत में आज निदान का नारा उस समय साकार होता दिखाई दिया जब जीआईसी चौक से लगभग 200 मीटर दूर तामली रोड स्थित एक विद्युत खंभे पर उगी बड़ी झाड़ी को शिकायत मिलते ही तत्काल हटवा दिया गया। खबर सामने आते ही नगर पालिका चंपावत के ईओ भरत त्रिपाठी ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया और लगभग 1.5 घंटे के भीतर नगर पालिका कर्मचारियों को मौके पर भेजकर झाड़ी की सफाई करवा दी। झाड़ी हटते ही क्षेत्र में दोबारा रोशनी सुचारू रूप से फैलने लगी, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। तेज और प्रभावी कार्रवाई को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका प्रशासन की सराहना की। लक्ष्मीदत्त पांडे ने नगर पालिका और ईओ भरत त्रिपाठी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसी प्रकार समस्याओं का त्वरित कार्रवाई होती रही तो जनता का विश्वास प्रशासन पर और अधिक मजबूत होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ये कार्यशैली अन्य विभागों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण है, जहां शिकायतों का निस्तारण बिना देरी के किया जा रहा है। समस्या कल निदान जो नारा नगर पालिका में भी बदलता नजर आ रहा है, देखने को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और नगर पालिका चंपावत जो कल यहाँ पे एक समस्या इनके द्वारा लगाई गई थी कि यहाँ पे थोड़ा झाड़ी से रोशनी जो है वो है नीचे तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी, तो एक वीडियो माध्यम से नगर पालिका ईओ भरत त्रिपाठी जी ने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करी। तो मैं पूछना चाहूँगा सर से, और सर बताना चाहेंगे उस पर कि सर आपसे पूछना चाहूँगा। नमस्कार सर, प्रथम तो नमस्कार सर। सर क्या हुआ था और क्या हुआ, कितनी देर में इसका जो निवारण हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? सर कई दिनों से झाड़ी के चक्कर में हमारा ये लाइट का जो रोशनी आती नीचे नहीं आ रही थी, झाड़ियों में ही अटक जाती थी रोशनी। हमने कल सुबह विकास चैनल, हमारा जो जनता की आवाज़ वाला चैनल है, उसमें हमने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ परेशानी आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, रात को थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने संज्ञान में लिया और उसी समय जैसे ही हमने उनको बताया तो उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद तो काम स्टार्ट होकर उन्होंने अब लाइट सही कर दी सर। और मैं नगर पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, जो कि एक बार कहने में ही उन्होंने अपना काम पूर्ण कर दिया। तो नगर पालिका कार्य कैसा लगा आपको? नगर पालिका कार्य बढ़िया है सर। सुबह शाम यहाँ तो साफ सफाई के लिए आते रहते हैं, बढ़िया साफ सफाई करते हैं, बढ़िया काम करते हैं सर। बढ़िया काम। आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं सर। तो आप लोग बने रहिएगा और ऐसे ही अपने जगह की समस्याएं देते रहिएगा। और कैमरामैन के साथ APN न्यूज कमल भंडारी, चंपावत।
अगली खबर मसूरी से, जहां पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा को मॉल रोड क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं कई दोपहिया वाहनों को जब्त भी किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मॉल रोड पर किराए की स्कूटी, निजी दोपहिया और अन्य वाहन सड़क किनारे खड़े रहने से लगातार जाम की स्थिति बनी रही थी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की ओर से इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई कि वे अपनी निर्धारित सीमा से बाहर सामान न रखें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका टीम ने करीब 10 फ्लोर व्हीलर वाहनों के चालान किए, जबकि कई दोपहिया वाहनों को हटाकर जब्त किया गया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर पालिका स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों की परेशानियों को भी समझती है और उनके दोपहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता और पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े न करें और शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि नगर पालिका सभासदों द्वारा पूर्व में सुझाव दिया गया था कि नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों, जिसमें चौपहिया वाहन के 3000 और दुपहिया वाहन के 2000 के चालान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। के माध्यम से और जनता के माध्यम से शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो मॉल रोड है वहाँ पे रेंटल स्कूटी हुई या जो प्राइवेट स्कूटीज हैं वो खड़ी रहती हैं और जो वाहन है वो भी नो पार्किंग जोन में और कहीं भी मॉल रोड पर जहां भी जिसको स्थान मिलता है वहां खड़े रहते हैं। तो इस संबंध में पूर्व में नगर पालिका के समस्त सभासदों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि मॉल रोड हो या नगर पालिका का कोई भी अन्य मार्ग हो, वहां पे 4 व्हीलर के लिए 3000 रुपए का चालान और 2 व्हीलर के लिए 2000 रुपए का चालान करने की व्यवस्था की गई थी। और हमारे द्वारा आज लगभग जो है 10 4 व्हीलर का चालान किया गया है और उसके अतिरिक्त जो 2 व्हीलर्स हैं 5 2 व्हीलर्स जब्त किए गए हैं। अगली खबर मसूरी में नगर पालिका की भूमि पर लगातार हो रहे कथित कब्जों और बढ़ते विवाद को लेकर नगर पालिका सभासद जसबीर कौर ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पालिका भूमि का संयुक्त सर्वे जल्द कराए जाने की मांग उठाई है। सभासद ने कहा कि इस मुद्दे को वो पहले भी उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक विकासनगर, टिहरी और मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा संयुक्त सर्वे नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि सुखाखोली से लेकर भद्राज तक नगर पालिका की बड़ी भूमि मौजूद है, जिस पर लगातार अतिक्रमण और कब्जों के मामले सामने आ रहे हैं। पालिका के पास भूमि से संबंधित नक्शे उपलब्ध हैं, लेकिन बिना संयुक्त सर्वे के उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भद्राज क्षेत्र में नगर पालिका की करीब 500 बीघा भूमि है, जहां वर्तमान में कई पक्ष अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कुछ निजी भूमि स्वामी सामने आ रहे हैं तो दूसरी ओर अन्य पक्ष भी जमीन पर अधिकार जता रहे हैं। सभासद के अनुसार इस क्षेत्र को लेकर पूर्व में भी बड़ा विवाद सामने आ चुका है और अब वहां कुछ लोगों द्वारा वनाधिकार समिति बनाने की तैयारी किए जाने की चर्चाएं भी चल रही हैं। जसबीर कौर ने स्पष्ट कहा कि संबंधित भूमि नगर पालिका की है, ऐसे में वहां वनाधिकार समिति का गठन संभव नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते संयुक्त सर्वे नहीं कराया गया तो भद्राज दुधली भूमि विवाद और अधिक गंभीर रूप ले सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ कानून व्यवस्था प्रभावित होने और जान माल का खतरा भी पैदा हो सकता है। बताया गया कि दुधली क्षेत्र की भूमि को लेकर पहले भी विवाद तेजी से सामने आया था और वर्तमान में भी क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। वनाधिकार समिति, बैरियर और बोर्ड लगाए जाने से जैसे मामलों ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। द्वारा जिलाधिकारी जी को उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि हमारी नगर पालिका की भूमि के लिए है, क्योंकि जो हमारी नगर पालिका की भूमि है मसूरी के चारों तरफ, वो उसका सर्वे नहीं हुआ है। हमने पूर्व में भी कहा था कि इस भूमि का सर्वे कराया जाना चाहिए। सारे जितने भी हमारे राजस्व विभाग वाले हैं, विकास नगर वाले, टिहरी वाले और मसूरी वाले, इन सब का मिलकर एक जॉइंट सर्वे होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि हमारी भूमि कहाँ कहाँ पर है, नगर पालिका की भूमि। क्योंकि नगर पालिका की भूमि सुआखोली से लेकर और भद्राज
टेम्पल तक है, और उसमें जो है लोगों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। और ये नगर पालिका को भी नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि नगर पालिका के पास नक्शे तो हैं, परंतु जॉइंट सर्वे जब तक नहीं होगा, क्योंकि टिहरी वाले कुछ कहते हैं कि ये हमारी भूमि है, इधर विकास नगर वाले जो है वो कहते हैं कि हमारी भूमि है, तो इसका जॉइंट सर्वे होना चाहिए और पता लग जाना चाहिए कि हमारी भूमि कहाँ पर है। रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा ने सोमवार को वार्ड नंबर 11 संजय नगर खेड़ा बस्ती के बसंती पूजा मैदान से महापौर जनता के द्वार अभियान का शुभारंभ किया। नगर निगम द्वारा आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में नगर निगम, बिजली विभाग, जल संस्थान, श्रम, समाज कल्याण, जन्म प्रमाण पत्र और आयुष्मान योजना सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। सुबह से ही बड़ी संख्या में नागरिक शिविर में पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर में कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिजली बिल अधिक आने की शिकायत पर महापौर ने विद्युत विभाग को मौके पर जांच के आदेश दिए। महापौर ने कहा कि अब हर सोमवार को अलग अलग वार्डों में ऐसे शिविर लगाए जाएंगे ताकि जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। ये हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज तक उत्तराखंड के नगर निगमों में नहीं हुए हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज तक उत्तराखंड सरकार में नहीं हुए हैं, तो हम उन्हीं से प्रेरणा लेके ये सब काम कर रहे हैं और ये आगे भी कंटिन्यू चलेगा। हमारा प्रयास है कि हर हफ्ते में ये जनता दरबार ऐसे ही हर वार्ड में लगेगा और वहाँ की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। अगली खबर टनकपुर से आ रही है, जहां पर बुधवार तड़के वार्ड नंबर 1 स्थित पुरानी टंकी क्षेत्र में भीषण आग लगने से 6 दुकानें जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर घंटों की मशक्कत के बाद फायर टीम ने काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रात करीब 2:27 पर पुरानी टंकी क्षेत्र की दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। लपटें तेज होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और काला धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमर सिंह अधिकारी के नेतृत्व में टनकपुर फायर यूनिट मौके पर पहुंची। आग की चपेट में कॉस्मेटिक दुकानें, देवेंद्र की चश्मा बेल्ट की दुकान तथा करण की बैग पायदान की दुकान आग की चपेट में आ गई। फायर टीम ने MFE पंपिंग और होस पाइप से आग बुझाने का काम शुरू किया। अगली खबर, उधम सिंह नगर पुलिस ने किच्छा क्षेत्र में बंद मकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। SSP अजय गणपति के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने करीब 500 CCTV कैमरों की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे थे 389 ग्राम सोने के आभूषण, 3 किलो 417 ग्राम चांदी, 3 लाख से अधिक नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नकब लगाने के उपकरण और अन्य सामान बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ जगदीश गुप्ता का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है, जिसके खिलाफ कई जनपदों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से विभिन्न जिलों में सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड के क्रम में लगातार उधम सिंह नगर जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऑपरेशन प्रहार में भी लगातार कार्रवाई जारी है। दिनांक 19 अप्रैल को पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें इच्छा स्थित बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों द्वारा, जो CCTV फुटेज में सामने आया था, उसको 2 चोरों द्वारा घर को निशाना बनाते हुए घर में जो भी जेवर, सोने के जेवर और चांदी और कैश जो रखी हुई थी उसको चोरी कर लिया गया था। इसके बाद तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए हमारे SP क्राइम और SP रुद्रपुर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था और टीमों का गठन किया गया था। CO भूपेंद्र धोनी के निर्देशन में 4 टीमों का गठन कर इसमें कार्रवाई चल रही थी। मेरे द्वारा स्वयं भी इस घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। हमने करीब 500 से ऊपर CCTV कैमरास का एनालिसिस करके और टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से
चंपावत में चल रहे गोलजू महोत्सव 2026 का मंगलवार को भी भव्य नजारा देखने को मिला। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आए हजारों श्रद्धालुओं और सैलानियों ने मेले का खूब लुत्फ उठाया। पूरा मेला परिसर उत्साह, उमंग और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर दिखा। बच्चों के लिए ऊंट की सवारी, झूले और दूसरे मनोरंजन के साधन खास आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस बार मेले में लगा मौत का कुआं लोगों के बीच रोमांच का सबब बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर खतरनाक करतबों का आनंद ले रहे हैं। मेले में बाहरी व्यापारियों के साथ स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि लगातार उमड़ रही भीड़ से कारोबार को नई रफ्तार मिली है। बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, होते रहने चाहिए। सभी कुछ व्यवस्था अच्छी लगी है, मेला अच्छा, झूला अच्छा, सामान अच्छा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। गोलजू महोत्सव हर साल होना चाहिए। हमारे चंपावत के जनता, जो भी बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मेले के आनंद उठाते हैं। सबको अच्छा लगता है, लेकिन घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। इस आयोजन होते जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर, विदेशों में रह रहे उत्तराखंडियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से लंदन में युवाओं द्वारा एक नई और प्रेरणादायक पहल की शुरुआत की गई है। एनडी कलेक्टिव ने अपना पहला उत्तराखंडी लंदन मीटअप आयोजित कर उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर पहुंचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इस पहल की शुरुआत दीक्षा राठौड़, फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, और निशाद सिंह कन्याल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑपरेशंस द्वारा की गई। सोशल मीडिया पर उत्तराखंडी संस्कृति, लोक परंपराओं और पहाड़ी पहचान को दर्शाने वाले छोटे छोटे वीडियो कंटेंट से शुरू हुआ है। ये प्रयास अब तेजी से एक मजबूत वैश्विक उत्तराखंडी समुदाय के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम में इंग्लैंड के विभिन्न शहरों बर्मिंघम, कोवेंट्री, ऑक्सफोर्ड, लीड्स समेत कई क्षेत्रों से उत्तराखंड मूल के लोग शामिल हुए। आयोजन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महज 3 महीने पहले शुरू हुई इस ऑनलाइन कम्युनिटी को इतना समर्थन मिला कि पहले ही मीटअप के लिए 260 से अधिक लोगों ने अपनी रुचि दर्ज कराई। ये सांस्कृतिक संध्या उत्तराखंड संगीत, पारंपरिक खान पान, आपसी संवाद, नेटवर्किंग और सामुदायिक जुड़ाव का शानदार संगम बनी। हजारों किलोमीटर दूर रह रहे उत्तराखंडियों के लिए ये आयोजन अपने घर और अपनी मिट्टी जैसा एहसास लेकर आया। कई प्रतिभागियों ने कहा कि लंबे समय बाद उन्हें अपनी संस्कृति और अपने लोगों के बीच होने का अवसर मिला। एनडी कलेक्टिव ने कार्यक्रम के कई हिस्सों का लाइव प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा किया, जिससे भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे उत्तराखंडी भी इस पल से जुड़ सके। संस्थापकों दीक्षा राठौड़ और निशाद सिंह कन्याल ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि ऐसा आधुनिक और रचनात्मक मंच तैयार करना है जहां विदेशों में रह रहे उत्तराखंडी खुद को जुड़ा हुआ, समर्थित और प्रतिनिधित्व महसूस कर सकें। एनडी कलेक्टिव भविष्य में लाइव स्ट्रीम्स, पॉडकास्ट, डिजिटल सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग और वेलनेस सेशन, ट्रिप्स और क्रिएटर आधारित चर्चाओं का आयोजन करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा राठौर और मैं हल्द्वानी से हूँ। मैं एनडी कलेक्टिव की फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। तो कल हमने लंदन में अपना उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए एक कम्युनिटी इवेंट रखा था, जिसमें 260 से भी ज़्यादा लोगों ने रुचि दिखाई। और इस इवेंट की प्रेरणा हमें धामी जी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के निवासी प्रकाश तिवारी और कविता तिवारी जी से मिली, जो तिवारी स्वीट्स के ओनर भी हैं। कविता तिवारी जी का इजा ब्रांड भी हमारे इस इवेंट का हिस्सेदार था। और एनडी कलेक्टिव की शुरुआत हमारी सोशल मीडिया में अपनी लाइफस्टाइल और पहाड़ी कल्चरल वीडियो बनाने से हुई, और हमने सोचा क्यों नहीं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम एक ऑफलाइन इवेंट में कन्वर्ट करें। और एनडी कलेक्टिव का विजन सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज कराना नहीं है, फ्यूचर में हम इसे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू हम एक मार्गदर्शन बने। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।